Hello everyone, welcome to my channel. I'll be your narrator for this video. कहा जाता है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अपने देवी देवताओं के मंदिर घुमाती हूँ। वो देवी देवता जिनके बारे में ना ही आपने कहीं सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा, बट यस, दे डू एग्जिस्ट. हिमाचल इज कॉल्ड देवभूमि फॉर अ रीजन. यहाँ पर हर छोटी जगह के अपने देवी देवता होते हैं जिन्हें लोग पूरी निष्ठा से मानते हैं. चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज हम सबसे पहले जाएंगे देवता बेंद्रा के मंदिर देवरी और फिर वहां से देवी नंदन के मंदिर खनेटी. वहां से हम जाएंगे लंगड़ा वीर के मंदिर क्यारी और फिर देवता चंबी के मंदिर बिड़ाव. चलिए आपको चलते चलते देवता बेंद्रा की हिस्ट्री से भी रूबरू करवाते हैं. देवता बेंद्रा नदौन के राजा थे और बहुत दान पुण्य किया करते थे. दिन भर दान पुण्य करने के बाद अपने महल में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया करते थे. एक दिन राजपाट सब छोड़कर वो अपने सेवक कौलू के साथ भक्ति की राह पर निकल गए. रास्ते में चलते चलते वो देवदार और कायल के पेड़ के बीज भी बोते रहे. सफर में चलते चलते थक कर एक जगह पर विश्राम किया. भक्ति के लिए चुनी हुई इस जगह को कलाला का नाम दिया गया. सफर में थकान से बहुत प्यास लगी थी. देवता जी ने माँ दुर्गा का आह्वान करके जमीन पर बरछा मारा और जल की धारा निकल आई. जलधारा के लिए एक तालाब, जिसे ढलौन के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण किया, जो पर्वत की चोटी पर आज भी विराजमान है. महाराजा जी के वरदान से सदियों से आज तक वहां का जल नहीं सूखा. उन दिनों गाय जंगल चरने जाया करती थी. एक गाय देवता जी को दूध पिलाकर उनकी भूख मिटाया करती थी. एक दिन ग्वालिन ने गौ माता को दूध पिलाते देख लिया और गाय हाँकने वाली छड़ी से भक्ति में लीन राजा को छेड़ दिया. भक्ति भंग करके ग्वालिन ने जो पाप किया, महाराजा जी ने उस ग्वालिन को पत्थर रूप में कायल के पेड़ में श्रापित किया. बारह साल घोर तपस्या के बाद महाराजा जी ने मनुष्य शरीर त्याग कर दैव्य रूप पाया था. दैव्य रूप धारण करने के बाद देवता जी ने कौलू पंडित को वरदान दिया कि घयाल के भूला गांव में रहने के लिए उनको स्थान दिया. गौ माता को भी उनकी सेवा के लिए वरदान दिया गया. गौमूत्र और दूध मेरे राह और स्थान की शुद्धि के लिए उपयोग किया जाएगा. धीरे धीरे जनता को इस देव शक्ति का एहसास हुआ. देवता जी ने अपनी वाणी से मंदिर के लिए देवरी गांव का नाम लिया और समस्त 1500 जनता ने देवरी में भव्य मंदिर का निर्माण किया. ये दूसरा मंदिर देवी नंदन का मंदिर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला की तहसील कोटखाई के देवरी खनेटी गांव में है. मान्यता है कि देवी नंदन माँ दुर्गा का रूप है और देवता बेंद्रा जी की बड़ी बहन है. देवी नंदन को हमीरपुर के नदौन गांव से कलेंद लाया गया था. माना जाता है कि देवरी खनेटी के बाड़ी गांव के कंवर उन्हें अपने साथ कलेंद गांव से साथ लेकर घ्यूंटी में स्थापित किया था. वहां से देवी नंदन को ढार गांव ले जाया गया, जहां के पंडितों द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती थी. लेकिन उस वक्त अंग्रेजों के प्रतिबंध के कारण पूजा अर्चना में कठिनाई होती थी. इसलिए उन्हें राणा साहब के महल देवरी खनेटी में स्थापित किया गया और राणा साहब को ट्रस्टी बनाया गया. इसलिए माता का मंदिर आज भी राणा साहब के महल में है. यह है महल से खनेटी स्कूल का व्यू.
देवी नंदन के मंदिर के पास एक हनुमान मंदिर है। चलते चलते हमने उसको भी कैप्चर कर लिया। ये जो आपको तीसरा मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर महामाई और लंगड़ा वीर का मंदिर है, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला की तहसील कोटखाई के क्यारी गांव में है। ये भव्य मंदिर क्यारी गांव के बीचों बीच स्थित है। महामाई राणा साहब कोटखाई की कुल देवी है। पहले राणा साहब कोटगढ़ में रहते थे, उसके बाद क्यारी में रनबासा बनाया, फिर महामाई को अपने साथ क्यारी ले आए। राणा साहब कोटखाई गया से आए हैं और महामाई भी गया की देवी है। लंगड़ा वीर जी शिब्दवाला कोटखाई से उत्पन्न हुए हैं। बाद में लंगड़ा वीर जी को भी राणा साहब कोटखाई द्वारा क्यारी में स्थापित किया गया। लंगड़ा वीर को महामाई के काफी सालों बाद यहाँ लाया गया था। लंगड़ा वीर का टिक्कर 4 साल में एक बार देना अनिवार्य है। टिक्कर एक देव पूजन है जिसमें देवता बेंद्रा, महामाई और लंगड़ा वीर का प्रथा के अनुसार पूजन किया जाता है। इस पूजन में 4 गांव का योगदान होता है: क्यारी, जोल, कनलेटा और हलाई। और ये है सुंदर पहाड़ियों का व्यू क्यारी मंदिर से। और ये है हमारा आज का आखिरी डेस्टिनेशन, जो है देवता चांबी का मंदिर, जो कि बड़ेव गांव में स्थित है। माना जाता है कि देवता चांबी माँ दुर्गा का रूप है और इस युग की 8वीं शक्ति है। इस देवता के भी कई रूप हैं, जो चौपाल, बाघी और कलबोग की चोटियों में पिंडी रूप में विराजमान है। यह है देवता चांबी जी का भव्य मंदिर। कहा जाता है कि बड़ेव गांव की चोटी पर चबूखर नामक स्थान पर देवता चांबी जी ने तपस्या की थी। देवता चांबी जी के मंदिर के पास ये एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ हर वर्ष अप्रैल मंथ में मेला लगता है। इस मेले में देवता बेंद्रा जी भी पधारते हैं। Thank you everyone. May God bless us all and keep showering us with divine blessings. On this note, I'll say goodbye for now. Let's preserve our culture and be a proud Pahadi. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।